हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई क्या, एरिथ्रोपोइसिस, जो कि आपके सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो आज इसके ऊपर ही हमारी पूरी क्लास रहेगी। व्हाट इज़ एरिथ्रोपोइसिस, मैं आपको ब्रीफली आपको पूरा जो टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस, पहला चीज़ ये आता है कि इसका मतलब क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एरिथ्रोपोइसिस को, एरिथ्रो एंड पोइसिस। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, दिस इज व्हाट, रेड, एंड पोइसिस का मतलब होता है टू मेक। ग्रीक वर्ड है ये। एरिथ्रो का मतलब है रेड और पोइसिस का मतलब टू मेक, यानी कि रेड ब्लड सेल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इस तरीके से हमने डिवाइड करके सीख लिया। मैंने बहुत सारी टर्म्स आपको ऐसे डिवाइड कर करके ही बताई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बोन मैरो। अब आप पूछेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ है हमारी बॉडी में, तो मेनली हम देखते हैं, वैसे तो अलग अलग ऑर्गेन्स में यूज़ होते हैं, पर मेनली क्या है, मेनली होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो जो होती है हमारी ईच एंड एवरी सेल की, जो बोन मैरो होती है वहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्या, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस। तो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ होगी, बोन मैरो में होगी। और क्या प्रोसेस है, क्यों होती है, क्यों, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, डेवलपमेंट फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल टू मेच्योर आरबीसी सेल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेल्स के अंदर क्या, कि एक स्टेम सेल होती है जो आगे जाके बहुत सारी सेल्स बनाती हैं। ठीक है, एक स्टेम सेल बहुत सारी सेल्स बनाने की क्षमता रखती है, पोटेंशियल रखती है। तो एक स्टेम सेल जो है वो आगे जाके क्या बना रही है, रेड ब्लड सेल बना रही है। और ये स्टेम सेल कौन से, एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल। एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन आ गया ना ये वाला, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आगे क्या बना रहा है, रेड ब्लड सेल बना रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज एरिथ्रोपोइसिस। नाम से ही आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, उनकी पोटेंशियल के हिसाब से, यूनिपोटेंट होती है, मल्टीपोटेंट होती है। वैसे ही जो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमेशा क्या होती है, प्लूरिपोटेंट होती है। ओके, सेल्स में आप पढ़ते हैं ये। तो वो जब हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन करती है वो किसके अंदर आता है, वही आता है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर। तो सारी चीज़ें मिला के मैंने जो आपको दो डेफिनेशंस बताई है उनका मतलब क्या है एरिथ्रोपोइसिस में, क्या कि एक एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल से क्या बन रही है, आरबीसी बन रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, प्लूरिपोटेंट उस सेल की क्वालिटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कैसी होती है, प्लूरिपोटेंट होती है। ओके, तो ये हम इसकी दो डेफिनेशंस देख सकते हैं। उसके बाद आता है साइट। मेनली मैंने आपको बताया बोन मैरो में होती है, पर हम जब बोन नहीं भी होते, हम उससे पहले ही इसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो तब कहाँ होता है, ब्लड तो हमें चाहिए ना, बेबी को भी, अनबॉर्न बेबी है उसको भी ब्लड चाहिए। तो अप टू 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ जो होते हैं शुरू के, तब कहाँ होता है, मीजोडर्मल यॉक सेल में। यॉक सेल सबको पता है क्या होती है। तो मीजोडर्मल यॉक सेल में क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद 3 to 6 मंथ, 3 मंथ तक तो मीजोडर्मल सेल में हो गई यॉक सेल की। अब 3 to 6 में कहाँ होगी, लीवर एंड स्प्लिन में हो जाएगी। लीवर एंड स्प्लिन के अंदर क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है। आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ्स कहाँ, बोन मैरो। ये आ गया हमारा मेन नाम जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या, बोन मैरो। आफ्टर 6 मंथ्स ये होती है बोन मैरो के अंदर। ओके, एडल्ट्स, अब जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद एंड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस बोन्स होती है हमारी बॉडी में, फीमर एंड ह्यूमरस। तो उनके एंड्स पे क्या होती है, ये प्रोसेस होती है किसकी, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस। तो शुरू के 3 महीने में हम बोलेंगे मीजोडर्मल यॉक सेल में हो रही है। आफ्टर दैट 3 to 6 में लीवर एंड स्प्लिन में हो रही है। आफ्टर 6 मंथ्स बोन मैरो में हो रही है। और जब एडल्ट्स हो रहे हैं उसके बाद कहाँ हो रही है, फीमर्स एंड ह्यूमरस बोन्स के एंड पे हो रही है। तो मेनली अगर आपको कोई पूरा मिला के पूछे तो आपको क्या बोलना है कि बोन मैरो के अंदर ही कौन सी प्रोसेस होती है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है। ओके, अब आता है कि स्टेजेस क्या है। साइट हमने देख ली, मैं आपको पूरा आंसर प्रिपेयर करना सिखा रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। साइट्स हमने देख ली कि कौन कौन सी होती है, इसको एक्सप्लेन करना आपका काम है। उसके बाद स्टेजेस कि कैसे बनता है ब्लड, कैसे बनता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी सेल्स बनती है जिसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो पहली जो स्टेज आती है वो क्या है,
प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, हमने अभी देखा कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वही आरबीसी बना रही है, पर बीच में कौन कौन सी और स्टेजेस आ रही है आरबीसी तक पहुंचने में? ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है या आरबीसी है? यहाँ का जो सफ़र है ना इतना लंबा, अलग अलग सेल बन रही है बीच में, जो जाके लास्ट में एट लास्ट क्या बना रही है? आरबीसी बना रही है, इरिथ्रो सेल बना रही है। तो क्या देखेंगे? प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। ओके, अब वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। मैच्योर होकर उसने क्या बनाया? प्रो इरिथ्रोसाइट्स बनाया। ओके, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मैच्योर हुई, मैच्योर होकर उसने बनाया प्रो इरिथ्रोसाइट्स। प्रो इरिथ्रोसाइट्स अब मैच्योर हो गई दोबारा, तो क्या बनाएगी? इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी। इरिथ्रोब्लास्ट बना रही है क्या? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बना रही है क्या? प्रो इरिथ्रोसाइट्स। प्रो इरिथ्रोसाइट्स क्या बनाएगी? इरिथ्रोब्लास्ट सेल बनाएगी। अब ये जो इरिथ्रोब्लास्ट होती है ना, क्या होती है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसमें भी आगे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, वो हम नहीं देख रहे। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करती है क्या? इरिथ्रोब्लास्ट क्या करती है? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करती है। इरिथ्रो नाम से आप समझ सकते हैं ब्लड से रिलेटेड है। उसके बाद इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो आगे मैच्योर होती है किसमें? रेटिक्यूलोसाइट्स। नाम थोड़ा अलग आ गया है, पर इसमें एक क्वालिटी भी अलग आएगी क्या? कि जब इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती है वो रेटिकुलोसाइट्स में चेंज हो रही थी, तो क्या इसके बहुत सारे सेल ऑर्गन्स निकल जाते हैं, लॉस हो जाता है, न्यूक्लियस निकल जाता है, ठीक है। आरबीसी में आपको पता ना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस निकल जाता है इस स्टेज पे आके, लॉस ऑफ न्यूक्लियस और सम अदर मैनी ऑर्गन्स, वो भी यहाँ पे उनका भी लॉस हो जाता है जब वो रेटिकुलोसाइट्स में आती है। तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लेके रेटिकुलोसाइट तक जो पूरी प्रोसेस होती है कहाँ हो रही है? बोन मैरो में हो रही है। ओके, पूरा बोन मैरो चौथी बार आ चुका है। अब नाम क्या? कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लेके रेटिकुलोसाइट्स तक की जो प्रोसेस है, ये सेल्स जो बन रही है कहाँ बन रही है? हमारे बोन मैरो के अंदर ये सेल्स बन रही है। ओके, आफ्टर दैट रेटिकुलोसाइट्स क्या बना रही? इरिथ्रोसाइट। नाम से पता चला इरिथ्रोसाइट क्या है? रेड ब्लड सेल। व्हाट इज दिस? दिस इज रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पाई जाती है? ब्लड में। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इरिथ्रोसाइट्स क्या है? रेड ब्लड सेल है, जो किससे बन रही है? प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बन रही है। पर कैसे बन रही है? इतनी सारी स्टेजेस उसने पहले पार की है। एट द एंड उसने क्या बनाया? इरिथ्रोसाइट्स बनाई है, जो क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। अब यहाँ की क्वालिटी क्या होगी? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ए न्यूक्लियस हो गई है यहाँ पे न्यूक्लियस, क्योंकि हमारा पहले ही निकल चुका है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, अब ये इरिथ्रोसाइट्स क्या है? ये है ब्लड। तो बोन मैरो टू ब्लड तक का सफर जो है वो कैसे हो रहा है? प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, स्टेजेस है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मैच्योर होगी क्या बनाएगी? प्रो इरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर होगी क्या बनाएगी? इरिथ्रोब्लास्ट। मैच्योर होगी क्या बनाएंगी? आगे रेटिकुलोसाइट्स। और जब मैच्योरेशन उसका हो रहा होगा, मैच्योर जब वो हो रही होगी, तो क्या? न्यूक्लियस का लॉस हो जाएगा और दूसरे भी एक दो ऑर्गन्स जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, और वो आगे क्या बनाती है? इरिथ्रोसाइट्स बनाती है, जो क्या है? ब्लड है। और क्या? रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। हमने इसमें पॉइसिस में साइट्स देख ली, कौन कौन से साइट्स होती है। हमने स्टेजेस देख ली कि कौन कौन से स्टेजेस को पार करके हमारा ब्लड बन रहा है। अब आता है रेगुलेशन। तीन ही इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, साइट, स्टेजेस एंड रेगुलेशन। ये तीन ही पॉइंट होंगे। तो रेगुलेशन में क्या है कि कैसे प्रोसेस पूरी कैसे हो रही है। तो एक प्रोटीन मैंने पहले बोला था आपको, इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन, जिसको हमने यहाँ पे EPO लिखा है, इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन। ये क्या? ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका काम क्या है? स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस है, और इरिथ्रोपोइसिस को कौन करा रहा है? इरिथ्रोपोइटिन करा रहा है, ठीक है। पोइटिन एक प्रोटीन है, पोइसिस क्या है? प्रोसेस है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पोइसिस इज व्हाट? प्रोसेस, एंड पोइटिन इज व्हाट? पोइटिन इज प्रोटीन, ठीक है। पोइटिन प्रोटीन, और ये क्या है? एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, ये इसका फंक्शन है कि ये आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ओके, अब इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? ठीक है, ये प्रोसेस तो बोन मैरो में हो रही है, पर इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? तो वो हो रहा है किडनी से। ये भी मैंने आपको अगर याद होगा तो पहले बताया हुआ है, जब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह पढ़े थे, इरिथ्रोपोइटिन उसमें आया था, तब मैंने आपको बताया था। किसी ने लाइव क्लास में मुझसे पूछा था कि मैम इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन होता है किडनी से। ओके, अब क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन बन गया कहाँ से? किडनी में, बोन मैरो में प्रोसेस हो रही है। अब जो सेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन से जाके, मान लो ये कोई सेल है, वेट मैं अभी आपको बताती हूँ।
मान लो कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ओके, इससे आगे EPO बाइंड कर गया। अब ये सेल, ये पहले नॉर्मल सेल थी, ठीक है, रेड जब थी ये तब नॉर्मल सेल थी ये, और इससे आके EPO बाइंड कर गया। अब ये स्पेसिफिक हो गई है, अब ये स्पेसिफिक हो गई किस लिए? रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। ओके, अब ये सेल का फॉर्मेशन किस में हो जाएगा? कन्वर्जन किस में हो जाएगा? रेड ब्लड सेल में। कोई भी नॉर्मल सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इससे आके एरिथ्रोपोइटिन बाइंड कर गया, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन से आके एरिथ्रोपोइटिन बाइंड कर गया। उसके बाइंड करने के साथ ही अब वो सेल स्पेसिफिक हो गई। नॉर्मल थी ये, देखिए कोई बिल्कुल साधारण सेल है, एरिथ्रोपोइटिन आते ही स्पेसिफिक हो गई और क्या बनाएगी? रेड ब्लड सेल बना लेंगी। ओके, रेड ब्लड सेल बनानेंगे, और यही तो हमें बनाना था, एरिथ्रोपोइसिस में रेड ब्लड सेल्स ही तो बनानी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं कि मान लीजिए कि उसका फॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन की हेल्प से एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस हो रही है और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। पर कई बार क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कम हो गई तो उसका लेवल लो होने पे ब्लड जो है वो हाइपोक्सिक हो जाता है। ब्लड हो गया हाइपोक्सिक, मतलब उसमें ऑक्सीजन की हो गई है कमी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। ब्लड हाइपोक्सिक होने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो नाउ। ओके, अब क्या होगा कि उसका कम हो गया, ब्लड हाइपोक्सिक हो गया, ठीक है, सारी कंडीशन रिवर्स में चली गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे कि बोन मैरो जो होती है वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है अपने आप। एरिथ्रोपोइटिन कम हो गया है, ठीक है, उसका सिक्रेशन लो है, ओके, और ब्लड हाइपोक्सिक हो गया है उस टाइम में। एरिथ्रोपोइटिन कम हुआ, ब्लड हाइपोक्सिक हो गया। अब क्या होगा? उसका बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बोन मैरो में क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उल्टा चलेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ने से ऑक्सीजन का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या है? बढ़ जाएगा, और इस तरीके से हमारी प्रोसेस वापस चलने लग जाएगी, लूप वापस चलने लग जाएगा। तो एक लूप है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बना रहा है, पर एरिथ्रोपोइटिन जब कम हो गया तो आरबीसी ज्यादा बनने लग जाएगा और वो एरिथ्रोपोइटिन को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से इनका एक लूप चलता है कि ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, मान लो ये कम हो गया तो ये बढ़ा देगा, अगर ये बढ़ गया तो ये तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका एक लूप चलता रहता है और एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है, ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक तो आपको करना ही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही क्या है? एरिथ्रोपोइसिस है, एक नाम से एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है रेड ब्लड सेल की, ठीक है। बना क्या रही है? एरिथ्रोसाइट्स बना रही है। किसकी हेल्प से बना रही है? एरिथ्रोपोइटिन की हेल्प से बना रही है। एरिथ्रो। ओके, पूरा इसमें यही चल रहा है। बोन मैरो में प्रोसेस हो रही है, एरिथ्रोपोइटिन किडनी में बन रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस तो बोन मैरो में ही होगी, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी के अंदर बन रहा है और पूरी प्रोसेस करा रहा है बोन मैरो से लेके ब्लड तक। मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, पर आपको वीडियो में पता ही है पहले आया है जो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको इसमें हेल्प मिलती है तो। कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।